हरिद्वार में अवैध मजार पर गरजा सीएम धामी का बुलडोजर। सरकारी भूमि पर बनी अवैध मजार बुलडोजर से की गई ध्वस्त। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की शिकायत पर धामी सरकार ने लिया एक्शन। उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर धामी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब हरिद्वार में बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। सरकारी सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार को आज धामी सरकार के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लगभग 2 बीघा सरकारी जमीन बताई जा रही है जिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, क्योंकि वहां पर ये अवैध रूप से धार्मिक संरचना बनाई गई थी जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। और जब ये बुलडोजर एक्शन वहां पर हुआ तो जाहिर तौर पर पुलिस बल की मौजूदगी भी आप देख रहे हैं। वहां पर तमाम पुलिस सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और इस तरीके से सुरक्षा के बीच ये बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हुई है। हालांकि इस बुलडोजर एक्शन से पहले अवैध रूप से बनी इस मजार को हटाने का नोटिस सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया था। वहीं जब इस नोटिस का वक्त खत्म हुआ तो उसके 1 सप्ताह के बाद सिंचाई विभाग और नगर प्रशासन की टीम ने वहां पर जाकर ये बुलडोजर की कार्रवाई की है। उस अवैध संरचना को ध्वस्त कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि ये मजार थी जो इस तरीके से सरकारी भूमि पर कब्जा करके बनाई गई थी और इसे हटाने का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन उस नोटिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इस मजार को नहीं हटाया गया, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर हुई और इस मजार को वहां से हटा दिया गया है। बता दें कि हरिद्वार के रानीपुर के पथरी क्षेत्र में सरकारी सिंचाई विभाग की ये 2 बीघा की जमीन है जिस पर ये मजार बनी हुई थी। वहां पर डीएम मयूर दीक्षित ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनी इस संरचना की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में नीचे कोई अवशेष नहीं मिला है और हरिद्वार जिले में दर्जनों की संख्या में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके अवैध मजारें बनाई गई हैं, जिन्हें प्रशासन ने नोटिस देकर हटाने का काम अब शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में धामी सरकार अभी तक 550 से ज्यादा अवैध मजारों को ध्वस्त कर चुकी है, लेकिन इसी मामले में पूरी जानकारी जो एसडीएम है उनकी तरफ से भी दी गई है। क्या जानकारी दी उन्होंने इस बुलडोजर एक्शन को लेकर, जरा सुनिए। देखिए, ये जो यहाँ पे यूपी इरिगेशन की लैंड है, इस पे एक धार्मिक संरचना बनाकर अतिक्रमण किया गया था। इसके संबंध में यूपी इरिगेशन के अधिकारियों द्वारा इसको 16 अक्टूबर को एक नोटिस इनको दिया गया था और उसमें ये कहा गया था कि 15 दिन के भीतर वो अपना पक्ष रखते हैं। उनको जो भी बातें कहनी है, जो भी डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, वो डिपार्टमेंट में आके दिखा दें। लेकिन जो डिपार्टमेंट के द्वारा ये बताया गया है कि उनको कोई भी पक्ष न तो रखा गया, न ही कोई डॉक्यूमेंट दिखाया गया और नोटिस का पीरियड खत्म होने के पश्चात आज ये कार्रवाई यहाँ पे की गई। किस तरह का निर्माण यहाँ पर किया गया था, क्या बना? देखिए, एक धार्मिक संरचना थी, उसको मजार के रूप में थी, तो उसको हटाया गया। आगे किस तरह का सर आगे विचार जारी? देखिए, जो भी जिस तरह से भी अवैध निर्माण किसी सरकारी भूमि पर है उसको हम लोग नोटिस जारी करते हैं और या फिर कोई जिस विभाग की वो भूमि होती है वो नोटिस जारी करता है। उसमें 15 दिन का समय दिया जाता है और उसके बाद अगर समय पूरा होने पे कोई पक्ष नहीं रखा जाता है या फिर संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो उसे हटाया जाता है। तो हरिद्वार में ये आज कार्रवाई हुई है जहां पर इस अवैध रूप से बनी मजार को ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन इसी के साथ कल भी वहां पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की थी और वहां जो मेला जहां पर लगता है, जो मेला की जमीन है उसको खाली कराया गया है। वहां पर अतिक्रमण किया हुआ था क्योंकि जाहिर तौर पर हरिद्वार में कुंभ नगरी है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में वहां पर कुंभ मेले का आयोजन होगा और इससे ठीक पहले जो भी वहां पर कब्जा किया गया है अवैध रूप से, उसे कब्जा मुक्त कराने की तैयारी जोरों शोरों पर प्रशासन ने कर ली है। सीएम धामी के निर्देश पर यह एक्शन वहां पर हो रहा है और इससे पहले जो मेला की जमीन थी उससे खाली कराया गया है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वहां पर झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण किया गया है और वहां पर बुलडोजर से उन्हें ध्वस्त किया गया है, हटाया गया है। इस बारे में भी जो एसडीएम है जितेंद्र कुमार, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है और साथ ही साथ जो
एसडीओ हैं भरत भूषण शर्मा, जो कि यूपी सिंचाई विभाग के एसडीओ हैं, उनकी तरफ से भी पूरी जानकारी इस मामले में साझा की गई है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। देखिए, ये लालजी वाला में मेला लैंड है और यूपी इरिगेशन की लैंड है। यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था इस भूमि पर। इनको सिंचाई विभाग की तरफ से नोटिस भी जारी किए गए थे और इस अतिक्रमण को पूर्व में भी हटाया गया था एक बार, लेकिन इन लोगों ने दोबारा यहाँ पे एनक्रोचमेंट किया था और आज इनको पुलिस प्रशासन के सहयोग से हटाया जा रहा है। तो काफ़ी तादाद में इन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था सर, क्या आगे किस तरह हिदायत दी गई है अतिक्रमण ना करें? देखिए, जो अतिक्रमणकारी है इनको भी हिदायत दी जा रही है और साथ ही जो यूपी इरिगेशन के अधिकारी हैं उनको भी बताया गया है कि दोबारा इसको अतिक्रमण को ना होने दें, यहाँ पे अपनी फेंसिंग वगैरह करवा लें ताकि दोबारा से इतना पुलिस प्रशासन सबको आके यहाँ पे ये एनक्रोचमेंट ड्राइव न चलानी पड़े। और कहाँ से चलाया जा रहा है? इसके अतिरिक्त अभी यहाँ पे एक गुजर बस्ती है, उनको भी नोटिस सर्व किए गए थे, तो वहाँ पे भी इसके बाद ड्राइव चलाई जाएगी। क्या सर ये सब लोग कहाँ के लोग हैं सर, ये कहाँ से यहाँ पर? देखिए, अधिकांश लोग बाहरी राज्यों के हैं और ये कुछ समय के लिए यहाँ पे आते हैं, सुबह चले जाते हैं। आगे तक किस तरह ये अभियान जारी रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं अगले साल हमारा कुंभ मेला भी है, तो उसके दृष्टिगत भी इन सब क्षेत्रों को खाली कराया जा रहा है। अभी जो है हमारी भूमि है कुंभ मेला क्षेत्र हेतु आरक्षित है। लालजी वाला क्षेत्र में ये भूमि आती है। इसी भूमि पर लगभग 1.5 माह पूर्व भी हमारे द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था, परंतु ये घुमंतु प्रकार के लोग हैं जिनके द्वारा पुनः अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया है और इनको पुनः हटाया जा रहा है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए हमारे द्वारा इस क्षेत्र में बाउंड्री वाल और इसको सिंचाई वाटिका के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। और कहाँ सर ये एनक्रोचमेंट किया जा रहा है? जितने भी अतिक्रमण हैं यहाँ पर सभी अतिक्रमण चिन्हित किए जा चुके हैं और क्रमशः सबको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आगे से ये लोग इस तरह के सर भूमि ना कर जाए और कागज ना, उसको लेकर किस तरह की सर? हाँ, स्थायी समाधान के लिए सिंचाई वाटिका विकसित करने की प्रस्ताव हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, प्रेषित किया जा रहा है। क्या कुछ नोटिस वगैरह भी लोगों को पहले? हाँ, नोटिस वगैरह की पूरी कार्रवाई नियमानुसार पूरी की जा चुकी है। तो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ये जमीन है और इस पर जो है हरिद्वार में कार्रवाई हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ही शिकायत पर ये कार्रवाई फिलहाल उत्तराखंड में धामी सरकार ने की है। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में ये एक्शन हो रहा है, जहां भी सौहार्द भाव को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अवैध धर्मांतरण से लेकर अतिक्रमण पर कड़ा और सख्त रुख जो है वो कहीं ना कहीं सीएम धामी का है। सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हाल ही में ये लिखा कि उत्तराखंड में अवैध धर्मांतरण, अतिक्रमण और दंगा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में 9000 एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि जो लैंड जिहादी हैं उनसे वापस ली गई है और 250 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है और ये कार्रवाई लगातार उनके जरिए चल रही है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं न सिर्फ हरिद्वार बल्कि पूरे उत्तराखंड में इस तरीके से अगर अवैध कब्जा किया हुआ है सरकारी भूमि पर और इस तरीके की कोई भी संरचना बनाई गई है, धार्मिक संरचना हो या कोई बिल्डिंग हो, उसे ध्वस्त करने का काम लगातार जोरों शोरों पर चल रहा है। और ये तस्वीर जो आपने देखी हरिद्वार में, अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है जहां पर सरकारी भूमि को खाली कराया गया है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।